ये हिंदू है, मुसलमान है, ये जिन्ना है, ये वो है, ये पाकिस्तान है, ये हिंदू है। हमारे उत्तराखंड में प्यार मोहब्बत बहुत है। उत्तराखंड में कम से कम 1 करोड़ 10 लाख की आबादी है। 13 डिस्ट्रिक्टों में बड़े बड़े हमारे ब्राह्मण ठाकुरों के, छोटे दलितों के बच्चे MSc, MNC, LT, कॉम, BCom सब करे हुए पढ़े लिखे, बहुत परेशान, रोजगार के लिए उत्तराखंड में बहुत परेशान है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी आए, जिससे भी जो सब जगह ये चर्चा हो रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री ने रोजगार के लिए कुछ नहीं कहा। यहाँ पढ़ाई लिखाई, हर बच्चा यहाँ पढ़ने में ही लगा रहा है और सब बेरोजगार। उसके हिसाब से कम यहाँ 3.5 लाख पोस्टें, 2 लाख पोस्टें यहाँ क्रिएट है और खाली हैं, जिसको ये फिलअप नहीं कर रहे हैं। काम क्या है? फूट डालो, राजनीति करो। एक बार मैं जब कक्षा 10 में पढ़ता था अल्मोड़ा में, एक बार इन्होंने आंदोलन ऐसे चलाया था बीजेपी वालों ने कि अंग्रेजी नहीं चलेगी यहाँ ये है हल्द्वानी में बीजेपी और कांग्रेस। ऐसा लग रहा है कि कहीं कांग्रेस सीट ना ले जाए। अगर प्रधानमंत्री ने 20,000 करोड़ रुपया यहाँ के लिए दिया भी है, वो कभी आ नहीं सकता है। तो उत्तराखंड में सर्दी का सितम जो है वो देखने को मिल रहा है। पर्वतीय इलाका है, वहाँ पर बर्फ़बारी भी हो रही है, मैदान में उसकी हम कह सकते हैं कि उसका एहसास भी हो रहा है, हवाएं चल रही हैं यहाँ पर। हल्द्वानी में इस वक्त हम मौजूद हैं, लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव में क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल हल्द्वानी का दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं सीधा जनता की मन की बात। सर क्या नाम है आपका? मेरा MS अंसारी। अंसारी साहब, क्या उम्र है आपकी? मेरी है 67। अच्छा, मुझे ये बताइए अंसारी साहब कि इस बार क्या हालात हैं हल्द्वानी के, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा इसको कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन बीजेपी ने भी एक बार सेंध ज़रूर मारी है अगर अतीत देखा जाए। इस बार क्या दिखाई दे रहा है? ऐसा है ना, देखो यहाँ पर तो फाइट 2 पार्टियों की है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बस कांग्रेस भी बहुत अपने चुनाव प्रचार में बहुत जोर शोर से काम चल रहा है उनका, और बीजेपी का भी बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। और जो छोटी पार्टी हैं यहाँ उसका कोई औचित्य नहीं है, जैसे कोई OWC की पार्टी है और ये पतंगवा, ये साइकिल वाली पार्टी है, इनका कोई औचित्य नहीं है इसमें। यहाँ उत्तराखंड में ही नहीं है पूरे इनके भाई। यहाँ ये है हल्द्वानी में बीजेपी और कांग्रेस, इन्हीं में दोनों में फाइट है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कहीं कांग्रेस सीट ना ले जाए। सीट ले जा सकती है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का अच्छा चल रहा है। अब बीजेपी का ऐसा है, बीजेपी के जो भी यहाँ विधायक, जो भी MP रहे हैं यहाँ पहले पिछले दिनों से, पिछले बार उन्होंने कोई काम खास तो किया नहीं है। लोग कुछ उसमें नाराज़ भी हैं, और कुछ जैसे बीजेपी का कोई लोग काम करने जाते थे, काम होता नहीं था उनका। और जो पुरानी सरकारों ने यहाँ काम किया है, जैसे कांग्रेस ने यहाँ हमारा बस अड्डा बनाने का गोला पार, और इंटरनेशनल प्लेग्राउंड यहाँ पर स्टेडियम बना हुआ है, और चिड़ियाघर के लिए था काम, और हमारी जमरानी बांध ऐसी रह गई है। और यहाँ इंदिरा हृदय जी हमारी पुरानी MP थी, यहाँ पर वित्त मंत्री भी रह चुकी हैं वो कांग्रेस में। उनका यहाँ मंगल पड़ाव से यहाँ तिकोनिया तक फ्लाईओवर का भी काम था। वो जितने भी काम कांग्रेस के ये जनता के फेवर में थे, जनता के फ़ायदे के लिए थे, जो ये इन्होंने सब ठप कर दिए और इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी आए यहाँ, बड़े बड़े यहाँ युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, MA BA LT वगैरह करके जो घूम रहे, बड़ी आस थी उनको कि हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ हमारे रोज़गार के बारे में कहेंगे। लेकिन जब वो उन्होंने अपना पूरा भाषण 20-25 मिनट का जो भी कहा, उसके बाद जब पब्लिक यहाँ से आई तो बड़ी निराश होकर आई, जिससे भी जो सब जगह ये चर्चा हो रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री ने रोज़गार के लिए कुछ नहीं कहा, और रोज़गार के लिए नहीं कहा, और महंगाई के बारे में नहीं कहा, जमरानी की बात के बारे में नहीं कहा, स्टेडियम के बारे में नहीं कहा, बस अड्डे के बारे में नहीं कहा, और चिड़ियाघर के बारे में नहीं कहा, और यहाँ की व्यवस्था, यातायात व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कहा। इससे बहुत असंतुष्ट रहे लोग। लोकल मुद्दों को बिल्कुल कुछ उजागर नहीं किया हमारे प्रधानमंत्री ने, जबकि ये बहुत मेन मुद्दे थे। अब यहाँ हमारे वहाँ देखिए उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा यहाँ और कोई कारोबार नहीं है। यहाँ पढ़ाई लिखाई, हर बच्चा यहाँ पढ़ने में ही लगा रहता है। कोई MA है, कोई BA है, कोई BSc है, कोई LT है, कोई लॉ कर रहा है, कुछ कर रहा है, और सब बेरोजगार हैं। जबकि उत्तराखंड में 1.5 से 2 लाख से 2.5 लाख तक पोस्टें क्रिएट हैं, और वो खाली हैं पोस्टें। सारे सरकारी आदमी रिटायरमेंट हो चुके हैं, पोस्टें सब खाली हैं, लेकिन उसको फिलअप नहीं कर रहे हैं लोग। उस हिसाब से जितने भी विभाग है, जितने डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट के हिसाब से हमने जो मेरे पास अंदाज है, मैं भी सर्विस कर चुका हूँ कुमाऊं मंडल विकास निगम में, मैं रिटायर हो गया था सन 14 में,
और उसके हिसाब से कम यहाँ 3.5 लाख पोस्टें, 2 लाख पोस्टें यहाँ क्रिएट है और खाली हैं, जिसको ये फिलअप नहीं कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, धामी जी मुख्यमंत्री हैं अभी, 5 साल में तीसरे मुख्यमंत्री हैं धामी जी। वो कहते हैं, वो दावा करते हैं कि वो युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने रोज़गार को लेकर, नौकरियों को लेकर आंदोलन चलाया था जब वो छात्र राजनीति में या अपोजिशन में थे। आपको लगता है उसका कोई फ़ायदा मिल पाया उनके मुख्यमंत्री बनने का? कोई फ़ायदा नहीं मिल पाया। ये जो घोषणा करी है इन लोगों ने, बीजेपी ने और जो भी नेताओं ने घोषणा करी है, वो घोषणा ये आचार संहिता से पहले करी है, 10 दिन पहले। उसके बाद आचार संहिता लग गई है, सारी घोषणाएं ठप। अगर प्रधानमंत्री ने 20,000 करोड़ रुपया यहाँ के लिए दिया भी है, वो कभी आ नहीं सकता है क्योंकि आचार संहिता लग गई है। अब मार्च में जब इलेक्शन होंगे, जो सरकार लगेगी उस पर विचार किया जाएगा। कोई पैसा आ नहीं सकता है, बजट कोई नहीं आ सकता क्योंकि आचार संहिता लग गई है। ये खाली इनकी घोषणाएं होती हैं और कुछ नहीं। और घोषणाएं ये तब होती हैं इनकी जब 10 दिन रह जाते हैं, इलेक्शन के 10 दिन रह तब आते हैं, ये घोषणाएं करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। हमारा उत्तराखंड में हमारा स्टूडेंट इतना बेकार है, इतना बेकार हो रहा है, रोज़गार यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ का लोग पढ़ते हैं, बस पढ़ाई में ही लगे रहते हैं। जब तुम रोज़गार नौकरी नहीं दोगे तो क्या करेंगे बच्चे? बड़े बड़े हमारे ब्राह्मण ठाकुरों के, छोटे दलितों के बच्चे MSc, MNC, LT, कॉम, BCom सब करे हुए, पढ़े लिखे, MBBS करे हुए, सब घूम रहे हैं, लेकिन कुछ रोज़गार नहीं मिला। और जबकि रोज़गार है उत्तराखंड में, कम से कम 1 करोड़ 10 लाख की आबादी है यहाँ, 13 डिस्ट्रिक्टों में, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, 1 करोड़ 10 लाख की आबादी है। उसमें कम से कम जितने भी कार्यालय हैं, सब कार्यालय में जो पोस्टें खाली हैं, क्रिएट हैं, वो पोस्टें खाली हैं। कम से कम 3 लाख 3.5 लाख पोस्टें क्रिएट हैं, खाली हैं, लेकिन ये उसको फिलअप नहीं कर रहे हैं। तो अब नई बेरोजगारी है। अरे आप उसको फिलअप करिए, पोस्ट क्रिएट है, उसका बजट भी आता है, आप क्यों नहीं रख रहे हैं आदमी को? क्यों नहीं पोस्टें दे रहे हैं उनको? काबिलियत के हिसाब से पोस्टें दीजिए। लेकिन ये काम नहीं है। काम क्या है? फूट डालो, राजनीति करो। ये हिंदू है, मुसलमान है, ये जिन्ना है, ये वो है, ये पाकिस्तान है, ये हिंदू है। हमारे उत्तराखंड में प्यार मोहब्बत बहुत है, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं यहाँ। उत्तराखंड में एक अल्मोड़ा शहर है हमारा, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट नंबर में हिंदुस्तान में केरल है एजुकेशन में, सेकंड नंबर अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा में हमारे गवर्नर हैं, गोविंद वल्लभ पंत हैं, तिवाड़ी जी हैं, गोवर्धन तिवाड़ी जी, बड़े बड़े लोग वहाँ से पढ़ लिख के निकले हैं। और अल्मोड़े के पढ़ाई सेकंड नंबर में है सिर्फ इंडिया में। वहाँ के हर बच्चा अफसर है, पूरे हिंदुस्तान में वहाँ के लोग छाए हुए हैं बड़ी बड़ी पोस्टों में। लेकिन अब मैं भी अल्मोड़े का हूँ, वहाँ कभी जाता हूँ, बच्चे मिलते हैं हमारे साथ के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, भाई कहाँ क्या कर रहा है तो नौकरी, खाली हूँ साहब। वो कह रहा वो खाली है, वो खाली। बहुत परेशान, रोज़गार के लिए उत्तराखंड में बहुत परेशानी है, रोज़गार नहीं मिल रहा। अच्छा, आपने अभी भाईचारे की बात की कि उत्तराखंड में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है, लेकिन अभी हाल में एक वीडियो वायरल हुआ कांग्रेस के एक नेता का, पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ। उसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की मांग वो कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि हरीश रावत ने मुझे भरोसा दिया है, उसमें सिर्फ मुस्लिम बच्चे ही पढ़ेंगे। इस तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और बीजेपी ने भी उसको सोशल मीडिया पर डाला है, ये कहते हुए कि ये तुष्टीकरण की सोच है। ना, ये गलत है। जिसने भी कहा ये गलत है, उसकी सोच गलत है। यहाँ पर सब बहुत भाईचारा बहुत अच्छा है, आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। देखो, जब यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी सोच अच्छी है और इनकी सोच अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है, इसीलिए यहाँ कुछ नहीं होता। और जितने भी नेता लोग यहाँ ये तुष्टिपूर्ण राजनीति जो करते हैं, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ लोग दिमागदार हैं, पढ़े लिखे हैं। अगर प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे या होम मिनिस्टर कुछ कहेंगे या कोई हमारे मुख्यमंत्री कुछ कहेंगे तो उसको एकदम सोचते हैं, इसने कहाँ बात कही और किससे क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। ये हमारी सोच है, हमारे उत्तराखंड के लोगों। एक आखिरी सवाल, मोदी जी के बारे में क्या विचार रखते हैं आप? देश के प्रधानमंत्री हैं, वज़ीर आज़म हैं, और यहाँ भी एक कहीं ना कहीं वो एक बड़ा मुद्दा रहते हैं। अभी आपने भी जिक्र किया कि उनकी मौजूदगी यहाँ पे थी, उत्तराखंड में कई दौरा वो चुनाव में कर चुके हैं, तो उनका जो अभी का उनकी प्रासंगिकता है, क्या देखते हैं आप? देखिए, मोदी जी जब पहले शुरू में जब अपने पार्टी को लेके आए, सबका साथ सबका विकास सबका साथ, इस तरीके से लेके आए, तो उसमें सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने कहा भाई मोदी जी एक अच्छे हैं, इनका वहाँ का गुजरात का मॉडल भी अच्छा है, इनने वहाँ 10 साल मुख्यमंत्री भी रहे, तो इनको अब के वोट दो और इनको जिताओ, इनकी सरकार को दो। क्योंकि कांग्रेस को भी बहुत 50-60 साल देख लिया था। बीच में और सरकार जनता पार्टी भी आई, बीजेपी भी आई और सरकार लोक दल की भी ऐसी आई सरकार, उनको भी देखा। लेकिन अब के मन बनाया लोगों ने, सब
उत्तराखंड वालों ने भी, हिंदुस्तान के लोगों ने कि मोदी जी को जिताओ, उनको प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन जैसा उन्होंने कहा, कुछ तो लोग उनके जो उनने घोषणाएं की, जो उनने लोगों को यकीन दिलाया, विश्वास दिलाया, वो उससे सब फेल हो गए। हाँ, जैसे उनने कहा मैं रोज़गार दूंगा और इतनी नौकरी दूंगा, और बहुत कुछ कहा उन्होंने, महंगाई कम करूंगा। जैसे सिलेंडर के बारे में कहा उन्होंने, 420 का सिलेंडर था कांग्रेस के टाइम में, उस समय बहुत हल्ला करते थे लोग। आज 930 का सिलेंडर है, ये उनकी उपलब्धि है। और नोटबंदी से बहुत परेशान रहे आदमी लोग, और कोविड के टाइम में बहुत परेशान रहे आदमी लोग। मतलब कोई ध्यान नहीं दिया देश के बारे में उन्होंने, और अपनी दूसरी दृष्टिकोण की राजनीति में लगे रहे, लड़ाई झगड़े और घोषणाएं भी, और कोई उनके कमेंट्स भी अच्छे नहीं रहे। एक बार मैं जब कक्षा 10 में पढ़ता था अल्मोड़ा में, एक बार इन्होंने आंदोलन ऐसा चलाया था बीजेपी वालों ने कि अंग्रेजी नहीं चलेगी यहाँ, अंग्रेजी हटाओ, अंग्रेजी हटाओ। पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन किया विद्यार्थी परिषद ने और जनसंघ वालों ने। अरबों रुपए का नुकसान हुआ। जो बोर्ड इंग्लिश में थे वो काले पोत दिए, हटवा दिए, ऑफिसों के बोर्ड हटा दिए, बाजार के बोर्ड हटा दिए, स्टेडियम के बोर्ड हटा, हर पूरे इंग्लिश के बोर्ड सब खत्म कर दिए। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। और आज मोदी जी जैसी कांग्रेस में बैठे हैं, प्रधानमंत्री बन गए, सारा इंग्लिश से काम हो रहा है, कंप्यूटराइज, इंटरनेट, सब इंग्लिश से काम हो रहा है। तो ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। या तो अपने विचारों को पूरा वो देखना चाहिए कि मैंने कहाँ बोला, क्या करा। यह है।